बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। कल विपक्षी दलों ने सदन के बाहर हंगामा किया था और सदन के बाहर लड्डू को लेकर भी जमकर घमासान हुआ था। तो तस्वीरें आपको ये जो दिखा रही है कल की है। दरअसल कल बिहार में सियासी घमासान मचा रहा है। एक तरफ तो बजट सत्र चल रहा है और सदन के बाहर क्योंकि माइक तोड़ने का मामला था और आपको बता दें कि निलंबन किया गया था लखन कुमार पासवान को, उसे लेकर निलंबन वापसी को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा था। एक तरफ दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में कल पेशी हुई थी लालू परिवार की और जब जमानत मिली तो आरजेडी के विधायक वहां पर खुशी मना रहे थे और लड्डू बांटने आए थे। उसे लेकर देखिए कितना गहमा गहमी हो गई, सियासत भी हुआ। तो कुल मिलाकर कल सदन के बाहर हंगामा देखने को मिला और आज भी हो सकता है सदन के अंदर हंगामा हो सकता है क्योंकि तमाम मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि विपक्ष के तेवर भी तल्ख देखे जा रहे हैं। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दो तस्वीरें भी अलग अलग दिखा रहे हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए कल आप वहां मौजूद थे, आपने देखा कि कितनी गहमा गहमी कल देखने को मिली। लड्डू से लेकर आपने देखा निलंबन को लेकर और फिर निलंबन वापसी भी हुई। आज की बात की जाए, क्या लगता है आपको, क्या वाकई आज सुचारू रूप से सदन चल पाएगा? देखिए कल जिस तरीके से घटनाक्रम रहा पूरे दिन, तो विरोध प्रदर्शन, इसके बाद ऐसा पहली बार देखा गया कि परिषद के सदस्य भी विधानसभा के प्रांगण में पोर्टिको में आकर और जो विधानसभा के सदस्य है वहां पे एमएलसी भी धरना पर बैठे। उसके बाद फिर लड्डू प्रकरण हो गया, फिर राजभवन मार्च हो गया। अच्छी बात ये रही कि फिर मामला जो है वो सेटल डाउन हो गया और दोनों पक्ष की ओर से बातें जो है वो रखी गई और साथ ही साथ जो विधायक निलंबित थे उन्होंने खेद प्रकट किया और साथ ही जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे थे गाली देने को लेकर, उन्होंने भी खेद प्रकट किया और इस तरीके से इसका पटाक्षेप हो गया। लेकिन विपक्ष के जो तेवर है वो लगातार एक तरीके से कहे आक्रामक है। सरकार को घेरने की उनकी जुगत जो है वो जारी है। तो आज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अपनी मांगों के समर्थन में अलग जो जनहित की बातें हैं और तमाम विधि व्यवस्था को लेकर लगातार वो सवाल उठाते रहे हैं। तो आज भी ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आज शेड्यूल है जो 2023-24 का जो बजट है और उस पर जो मांग अनुपूरक है, इसको लेकर सेकेंड हाफ में चर्चा जो है 5 दिनों का होना है। आज चौथा दिन है और कल भी इस पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर आगे जो शेड्यूल्ड अन्य जो कार्य है वो होने हैं। सोमवार से बीच में 2 दिन की छुट्टी है। तो ऐसे में अब जो प्रश्नकाल और साथ ही साथ ध्यानाकर्षण समेत तमाम जो शेड्यूल्ड कार्य है वो है और साथ ही साथ बजट पे चर्चा होनी है। अब ये देखना है कि आज जबकि इन सब मामलों का पटाक्षेप हो गया है तो विपक्ष जो है किन बातों को लेकर यहाँ पे मुखर होती है या फिर सकारात्मक रचनात्मक जो पहल है सदन की कार्रवाई चलने में है उनमें उनका सहयोग होता है या फिर अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ पे सरकार को घेरने को लेकर उनकी जो एक रुख रहा है शुरू से आक्रामक और साथ ही साथ एक मुद्दों को उठाना, उन बातों को लेकर यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए लेफ्ट के विधायक जो है वो प्रतिदिन अपनी बातों को लेकर यहाँ पे विरोध स्वरूप और प्रदर्शन करते हैं और साथ ही साथ जो विपक्ष है वो भी प्रतिदिन आप कहें कि जनहित के मुद्दों को लेकर और जो कुछ घटनाक्रम है विधानसभा में उन बातों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करते रहे हैं। तो आज का दिन देखना होगा विपक्ष के तेवर क्या कुछ रहते हैं। बिल्कुल, आज देखने वाली बात है विपक्ष के तेवर कैसे रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। और वहीं बता दें कि आरएलजेडी के मुख्य प्रवक्ता माधव आनंद ने बिहार विधानसभा की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा जिस तरह सदन में व्यवहार किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष की बातों को नहीं सुना जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, जिन मुद्दे पे चर्चा चाहती है, निश्चित रूप से सरकार उस पर चर्चा सदन में करावे। तो हमारे साथ रजनीश लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, रिएक्शन भी अलग अलग आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये समझा जाए कि कल तो देखिए सियासत हुई ही और आज उम्मीद यही करते हैं क्योंकि देखिए बार बार जब सत्र चलता है खासकर हम लोग यही चर्चा करते हैं कि अगर बजट सत्र चल रहा है तो आप ये समझिए यही तो मौका होता है जब हम जनता जनहित के मुद्दे को उठाते हैं। तो आज देखने वाली बात यह है कि जनहित के मुद्दे भी उठाए जाए और उस पर एक सकारात्मक चर्चा भी की जाए। देखिए हमारे साथ बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, उनसे सीधे तौर पे जान लेते हैं। कल लड्डू प्रकरण में इनकी भी बड़ी भूमिका थी, हालांकि क्या कुछ बात है वो तो सफाई इन्होंने दी है। बहरहाल
आज जो बजट पे भी चर्चा होनी है और जो बाकी ध्यानाकर्षण प्रश्नकाल और तमाम बातें हैं, तो आज क्या सदन सकारात्मक रूप से चलेगा या फिर वही तेवर देखने को मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग सकारात्मक ढंग से चलाने के पक्ष में हैं और जो जन समस्या है बिहार के 13 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ, उसको भी मजबूती से हम लोग उठाएंगे। जो सवाल है कल लड्डू वाला जो मसला था, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं घी का लड्डू था और आप तमाम सारे लोग जो है जानबूझकर उसे उलट पलट दिया और इस तरीके से। घी का लड्डू था कि जहर का लड्डू था, हम लोग उनके विरुद्ध में, उनके निर्णय के विरुद्ध में अनशन पर बैठे थे, धरना पर बैठे थे, लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। उसमें बलजोरी मुंह में लड्डू ठूसना। और वैसे भी लालू जी ने एक बार और गलती की थी कि बेल मिला था, हाथी पर चढ़ के आए थे, बेल मिल गया लड्डू बांटिएगा। क्या समझ है भाई? बेल रात है और जिस केस में हाथी पर चढ़ करके आए उसमें उनको सजा हुआ कि नहीं, जेल गए कि नहीं गए? ये बिल्कुल नासमझी है और नासमझी करके हम लोगों को भी उसमें कहते थे देखिए ये लोग लड्डू भी खा रहे हैं, धरना पर भी बैठे हुए हैं। जले पर नमक छिड़कना और मजाक उड़ाना था, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। वैसे खिलावे, अभी खिलावे ना लड्डू, मिठाई खिलावे ना। अब तैयार है मिठाई खाने को? काहे नहीं, आखिर हम लोग मतभेद है, मनभेद नहीं है, मुद्दों को लेकर के भेद है। वो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन एक सब चीज का मर्यादा होता है। मर्यादा का उल्लंघन होगा तो आक्रोश होगा। आज सदन चलेगी? निश्चित रूप से अगर सकारात्मक ढंग से सरकार चाहेगी तो चलेगी सदन। तो देखिए ये कुछ रुख है और अपनी ओर से बातों को रखा है हरिभूषण ठाकुर बचौल और काफी मुखर रहते हैं सदन में भी, सदन के बाहर। बिल्कुल। और देखिए एक पहल तो यह है कि सदन की कार्रवाई खुद जो है उम्मीद कर रहे हैं कि सकारात्मक पहल रही तो एक चर्चा होगी और हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल